नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक माइंडसेट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वैदिक माइंडसेट के माध्यम से हम अपने उपनिषद, वेदों, पुराणों तथा महत्वपूर्ण मंत्रों, श्लोकों को आप तक पहुंचाते रहते हैं। और ऐसे ही किसी मंत्र पे आज हम चर्चा करेंगे। आज चर्चा का विषय है ईशावास्योपनिषद का प्रथम मंत्र। दोस्तों, हाँ, वैसे 108 उपनिषद माने गए हैं और ईशादि 9 उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद मिला के 11 प्रमुख उपनिषद होते हैं, जो आपको आसानी से कहीं भी मिल सकते हैं। तो चर्चा करते हैं ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र की। सबसे पहले जानते हैं कि इस उपनिषद का नाम ईशावास्योपनिषद क्यों है। इस उपनिषद का नाम ईशावास्योपनिषद इसलिए है क्योंकि ये इसके पहले मंत्र में ईशावास्यम ऐसा वाक्य आया है, इसलिए इसका नाम ईशावास्य मान लिया गया है। ये ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा का 40वां अध्याय है। शुक्ल यजुर्वेद में कई प्रकार की शाखाएं हैं, उनमें से एक काण्व शाखा है, जिसका 40वां अध्याय को ही ईशावास्योपनिषद कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद के जो अन्य 39 अध्याय हैं, उनमें कर्म कांड का निरूपण है, लेकिन जो ये अंतिम अध्याय है, जिसे अब ईशावास्योपनिषद कहते हैं, इसमें भगवत स्वरूप और ज्ञान कांड का निरूपण किया गया है। तो चलिए पहले सुनते हैं पहला मंत्र क्या है। ये है ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीता मा गृधः कस्य श्वधनम। इसका अर्थ है ईशा, जैसे कि आप जानते हैं ईशा शब्द का मतलब यहाँ ईश्वर से है, और वाष्यम शब्द का मतलब है व्याप्त है। व्यासमिदम, इदम शब्द का अर्थ जैसे अन्य कई लोग में मैंने आपको बताया हुआ है, वह होता है यह। सर्वम, सर्वम का अर्थ है समस्त। यत किंचित, यत किंच का मतलब जो कुछ भी इस जगत में है। तेन त्यक्तेन, तेन का मतलब होता है उसको साथ रखना, यानी उस ईश्वर को साथ रखते हुए। त्यक्तेन माने त्याग पूर्वक, भुंजीता माने भोग करो, माँ गृध का मतलब होता है इसमें आसक्त मत हो। कष्ट स्विधनम, क्योंकि यह धन किसका है, अर्थात किसी का नहीं। तो अर्थात यहाँ जो तात्पर्य है वो ये है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ और चेतन स्वरूप है, वो उस परमात्मा से ही व्याप्त है। इसलिए उस परमात्मा को ध्यान में रखते हुए त्याग पूर्वक इसका भोग करो और इसमें आसक्त मत हो, क्योंकि यह भोग्य पदार्थ किसी के भी नहीं है। यहाँ धन का मतलब केवल पैसे से नहीं है, धन का यहाँ पे अर्थ अन्य प्रकार के भोग्य पदार्थ भी हैं जो धन से आपको उपलब्ध होते हैं। सो वेद भगवान का यहाँ पे आदेश है कि इस ब्रह्मांड में आप जो कुछ भी देखते हैं, उस सबका आधार, सबका नियंता, सबका अधिपति सर्वशक्तिमान परमात्मा ही है, और उन्हीं से ये जगत परिपूर्ण भी है। तो इसमें जो भी चीज है, आप किसी भी चीज को अपना ना माने। आप उस चीज का उपयोग करें, भोग करें, लेकिन उसके प्रति आसक्ति और उसे अपना न मानते हुए करें। ऐसा करने से आप जो भी कर्म इस संसार में करेंगे, उससे लिप्त नहीं होंगे। ऐसा ही कुछ भाव गीता के दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक, तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक और 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में भी है। और इसीलिए उपनिषदों को भी प्रस्थान त्रयी में, जिसमें श्रीमद् भागवत गीता, ब्रह्म सूत्र और गीता, इन तीनों को ही रखा जाता है, जो ईश्वर और ब्रह्म के स्वरूप को समझाते हैं, और साथ ही साथ इस जगत में रहते हुए हम कैसे कर्म करें, इस बात को भी समझाते हैं। तो यहाँ पर त्याग पूर्वक भोग की बात की है, ना कि भोग ना करने की और सब कुछ छोड़ देने की बात भी नहीं की हुई है। अन्य मंत्रों में हम आपको बताएंगे जहां पे ये स्पष्ट किया गया है कि ना तो आपको पूर्ण रूप से भोगी बनना है और नहीं पूर्ण रूप से योगी बनना है। इसीलिए इसका है तेन त्यक्तेन भुंजीत, यानी त्याग पूर्वक आप भोग कीजिए। आप भोग कीजिए, उपयोग कीजिए चीजों का, लेकिन उन्हें अपना न समझे। आप केवल कस्टोडियन है, यू आर नॉट द ऑनर ऑफ इट। ऑनर परमपिता परमात्मा ही है, और उसी को रहने दीजिए। आपको जो प्राप्त है, जिसके आप रिस्पॉन्सिबल हैं, बस उस भाव से ही आप इस जगत का उपभोग करें और इसमें अपने कर्तव्य का पालन करें। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको काफी अच्छी लगी होगी, और इससे जरूर आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। और इस भाव को समझें, इस चिंतन को समझें,
और इस आध्यात्मिक विचारधारा को समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आएगा। आप वही कर्तव्य करते रहेंगे, जो कर्म आपके हैं, यही आपके रोल हैं, वही रहेंगे, लेकिन जो आंतरिक भाव है, उनका परिवर्तन ज़रूर होगा। यही हमारे धार्मिक ग्रंथों का मूल उद्देश्य भी है, ताकि आपके अंदर आसक्ति न रहकर योग की अग्नि प्रविष्ट हो। नमस्कार दोस्तों। सो आज का ये अंक यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर किसी नए विचार, नए श्लोक, नए मंत्र की व्याख्या के साथ फिर आपके पास पहुंचेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति।